अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोरम ऑफ नॉलेज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 जो सा है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे जो प्लांट्स हमारे पास पौधे हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब है, री का मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना। यानी कि प्लांट्स जो अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे बनाते हैं वो हम इस चैप्टर में जो सा है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास जो सा है वो है रिप्रोडक्शन। जो चैप्टर का नाम है उसी पर पहली डिफाइन उसकी लिखी हुई है। ठीक है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिप्रोडक्शन क्या है और रिप्रोडक्शन की जो टाइप्स है उसके नाम लिखें, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? ठीक है, री का मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना, पैदा करना। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड। कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, जानदार है, वो पैदा करता है नए जानदार अपने जैसे। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें कोई भी जानदार ऑर्गेनिज्म अपनी तरह के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये हमारे पास सबसे पहले रिप्रोडक्शन की क्या है, हमारे पास डिफाइन है। अब जो रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन कहता है इसकी दो मेन काइंड्स है, दो मेन टाइप्स है रिप्रोडक्शन की। कौन कौन सी है हमारे पास, ये देखिए दी हुई है। एक हमारे पास है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होने लगा है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कहता है कि ऐसी रिप्रोडक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हैं, मीन के जो मेल और फीमेल के गैमेट्स होते हैं, गमीट्स होते हैं, वो आपस में नहीं मिलते। ठीक है, एक पेरेंट से ही उस जैसी कॉपियां बन जाती है, कॉपी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है वो ऑर्गेनिज्म। ऐसी रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे बहुत से जानदार हैं वो एक पेरेंट बॉडी जो सी है वो दो डॉटर बॉडी में कन्वर्ट, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास एक अमीबा की एक बॉडी है। ठीक है, ये एक अमीबा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपने जैसे जो सा है वो दो डॉटर सेल जो सा है वो बना लेता है इस तरीके से। ठीक है, जो आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं पेरेंट सेल की तरह। तो ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट सेल दो न्यू जो से हैं वो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाए, दो न्यू ऑर्गेनिज्म में, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गमीट्स फ्यूज हुए बगैर, ऐसी रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक ही पेरेंट से आगे डॉटर सेल जो से बने, इसमें कोई मेल और फीमेल के जो सा है वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसके बारे में कहता है जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग बच्चे बनते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो हमारे पास आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स की तरह। यानी कि जैसे पेरेंट की सेल था, जैसे पेरेंट की बॉडी थी, वैसे ही जो सा है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ वैसे ही ऑफस्प्रिंग जो से हैं वो बनेंगे। तो ये हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप और इनकी एक खसूसियात दी थी। सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो दी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहता है रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर क्या होता है, फ्यूजन होती है, किसकी, मेल और फीमेल के गैमेट्स की। एग्जाम्पल कि जो मेल के गैमेट्स हैं, ठीक है, किसके साथ मिलेंगे, फीमेल के गैमेट्स के साथ मिलेंगे, जाइगोट बनेगा और जाइगोट से एक नया ऑफस्प्रिंग, नया जानदार बन जाएगा। तो ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल के गैमेट्स फ्यूज होकर नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ऐसी रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहता है जो ऑफस्प्रिंग है, नया ऑर्गेनिज्म बना है,
वो उसमें वेरिएशन होती है, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है अपने पेरेंट सेल की निस्बत, ठीक है। जो इंसानों की बात करें, इंसानों में भी जो ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, इसमें जो पेरेंट, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म में और प्लांट्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट बॉडी, दो डॉटर, एक पेरेंट बॉडी से ही जो है वो दो डॉटर सेल जो से डॉटर बॉडीज बन जाती है जो आइडेंटिकल होती है पेरेंट की। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल के गैमेट्स मिलेंगे तो नया ऑफस्प्रिंग जो सा वो बनेगा। तो ऐसी रिप्रोडक्शन कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। अब ये पहले पेज में से यही चीजें हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो प्लांट के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स है वो हम जो सा है वो यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहली जो हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स जो सी वो बयान हुई है इधर, वो है बाइनरी फिशन, ठीक है। बाइनरी फिशन का क्या मतलब होता है? बाइनरी फिशन मीन डिवीजन इनटू टू, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का दो में डिवाइड हो जाना। फिशन का मतलब होता है टूटना, बाइनरी का मतलब दो में, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक जो सा ऑर्गेनिज्म दो में डिवाइड हो जाए उसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन, ठीक है। अब ये इसके पास बाइनरी फिशन की डिफाइन और कहता है इट इज यूजुअली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोस्टली जो से हैं वो बाइनरी फिशन के जरिए ही क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। यहां तक हम बाइनरी फिशन की डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो बाइनरी फिशन का प्रोसेस है वो होता कैसे है, ठीक है, वो हमारे पास ये बयान हुआ है। इसको पढ़ने से पहले हम इस डायग्राम को अगर देखें ना, ये बैक्टीरिया सेल है। हम देखें इस बैक्टीरिया सेल में ये अंदर बैक्टीरिया का डीएनए है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि ये बैक्टीरिया का जो डीएनए है ये रेप्लिकेट करेगा, अपनी जैसी कॉपी बनाएगा। देखिए यहाँ एक है, यहाँ इस डीएनए अपनी जैसी कॉपी बना ली, दो डीएनए हो गया, ठीक है। और सेल का जो साइज है वो भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन हुई है, डीएनए डबल जो सा है वो हो गया है। अब हमारे पास थर्ड स्टेप में क्या होगा, एक डीएनए का पार्ट इस तरफ हो जाएगा, दूसरा डीएनए का पार्ट दूसरी तरफ सेल के हो जाएगा, और बीच में से जो सेल वॉल थी बैक्टीरिया सेल की वो पिंच हो जाएगी, मतलब कि अंदर को जो सी है वो क्या कर जाएगी, मुड़ जाएगी, ठीक है, इस तरह दस जाएगी अंदर को, ठीक है। और ये आहिस्ता आहिस्ता इतनी गहरी ये क्लीवेज हो जाएगी कि एक सेल जो सा वो दो में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब जो पेरेंट बैक्टीरिया सेल का जो जेनेटिक मेकअप था, जो डॉटर बैक्टीरिया सेल बने उनका जेनेटिक मेकअप दोनों का क्या होगा, सेम होगा। यही इस पैराग्राफ में जो सा है ये प्रोसेस बताया गया है। पहली बाइनरी फिशन की एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया में जो होता है वो यही होता है, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास यहाँ एग्जांपल बताई है ना, वो हमारे पास दी हुई है अमीबा की, ठीक है। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जो से हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, एक सेल से मिलकर बने हुए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। जैसे अमीबा की हम यहाँ एग्जांपल पढ़ेंगे। यूग्लिना भी जो सा है वो बाइनरी फिशन के जरिए ही क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। अब इसमें अमीबा में क्या होगा, एक पेरेंट अमीबा है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, जो उसका अमीबा का न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड होगा, ठीक है। एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, एक न्यूक्लियस एक तरफ चला जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड स्टेप में होगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म है, अब वो साइटोप्लाज्म आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म, जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाएगी तो हमारे पास दो डॉटर न्यूक्लियाई हो जाएंगे जिसमें दोनों में अपना अपना न्यूक्लियस होगा। अब यहाँ जो पेरेंट अमीबा है वो सेम होगा दोनों डॉटर अमीबा की तरह। तो ये हमारे पास दो एग्जाम्पल बाइनरी फिशन की लिखी हुई है, इसमें यही चीज लिखी हुई है। इसको रीड करते हैं कि मैनी प्रोटिस्टा जैसे अमीबा यूग्लिना आल्सो रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। ये भी जो अमीबा यूग्लिना है रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिशन की तरह। कहता है इन प्रोटिस्टा द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू। जो प्रोटिस्टा, ये जैसे अमीबा प्रोटिस्टा है, इसमें जो न्यूक्लियाई है वो दो में डिवाइड होगा। सबसे पहले ये होगा, ठीक है। दिस इज फॉलो बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसी के साथ जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होगा, डिवाइड होगा। टू डॉटर प्रोटिस्टा फॉर्म, दो डॉटर प्रोटिस्टा जो है वो बन जाएंगे। तो ये आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स है,
एग्जाम्पल है वो है बडिंग। ठीक है, बडिंग क्या है, इसको समझने से पहले हम बडिंग की जो हमारी बुक में डायग्राम है उसको देखते हैं। ये हमारे पास ना बडिंग इन यीस्ट है। ठीक है, यीस्ट एक फिंजाई है। ठीक है, उसमें वो भी रिप्रोड्यूस करती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के जरिए। ठीक है, बडिंग में क्या होता है, एक पेरेंट जो सा है वो सेल होता है, इस पेरेंट सेल के ऊपर थोड़ी सी उसकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर आउटर ग्रोथ होती है। इस आउटर ग्रोथ को हम कहते हैं बड। ठीक है, जब बड बन जाती है तो जो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है दो में। ठीक है, अब दो में जब डिवाइड हो जाएगा, एक न्यूक्लियस पेरेंट सेल में रहेगा, एक उस बड में, जो बड बन रही है, आउटर ग्रोथ बन रही है, उसके अंदर वो न्यूक्लियस जो सा वो चला जाएगा। जब बड इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो अब खुद एक सारा न्यूक्लियस प्रॉपर डिवाइड हो गया है, साइटोप्लाज्म उसका प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, वो बर्ड जो सी है वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट होके एक नया यीस्ट का सेल बना लेगी, या वो इस पेरेंट सेल के साथ ही अटैच रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बडिंग है। ठीक है, जिसमें छोटी सी आउटर ग्रोथ यीस्ट बॉडी के ऊपर बनती है, बर्ड बनती है, और वो बर्ड जो सी है वो डिटैच हो जाती है पेरेंट यीस्ट से। यही चीज जो सी है वो इस पैराग्राफ में बताई गई है। ठीक है, कि बडिंग कहता है दिस मेथड इज वेरी कॉमन इन यीस्ट। ये यीस्ट के अंदर जो फिंजाई है, यूनिसेलुलर फिंजाई, एक सेल से मिलकर बनी हुई फिंजाई है, फंगस है, उसके अंदर जो सी है वो ये बडिंग कॉमन है, आम है। कहता है डूरिंग बडिंग अ पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोथ आउट फ्रॉम द इट्स बॉडी, कि जो पेरेंट हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसके बाहर वाली साइड पे छोटी सी बॉडी जो सी है वो बन जाती है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा ना कि पेरेंट बॉडी है, इसके ऊपर छोटी सी आउटर ग्रोथ बन जाती है, जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बर्ड। सेकंड नंबर पे न्यूक्लियस डिवाइड होगा, एक इधर जाएगा, दूसरा इधर चला जाएगा, ये बर्ड सेपरेट हो जाएगी। दिस पार्ट इज कॉल्ड बर्ड। ये जो नई आउटर ग्रोथ बनती है इसको क्या कहते हैं, हम बर्ड कहते हैं। ठीक है, ये बर्ड की डिफाइन भी है, यहां से ये पूरा ही लिखना है, बर्ड आए या बडिंग आए या बडिंग इन यीस्ट आए, आपने ये पूरा का पूरा ही लिखना है। कहता है व्हेन द बर्ड हैज ग्रो बिग, जब बर्ड जो सी है ग्रो कर जाती है, एक बड़ी साइज की हो जाती है, इट मे सेपरेट, वो अलहदा हो जाती है पेरेंट सेल से, या उसके साथ अटैच्ड ही जो सी है वो रहती है। यानी कि ये है, ये बर्ड अलहदा भी हो सकती है और अलहदा अपने एक अलहदा सेल बना के यीस्ट का सेल बड़ा अपने आप को कर सकती है, या ये उसके साथ अटैच भी रह सकती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सी है ना, सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डिफाइन देखी। रिप्रोडक्शन की डिफाइन क्या है, रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स हमने पढ़ी। ठीक है, एक हमने पढ़ी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी हमने क्या पढ़ी थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दोनों की डिफाइनें पढ़ी। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आगे आज हमने दो एग्जांपल, दो टाइप्स डिस्कस की है। ठीक है, पहली कौन सी थी हमारे पास, हमारे जो सी है वो बाइनरी फिशन हमने की थी, और दूसरी हमने जो सी है वो अभी डिस्कस की है, वो हमारे पास है बडिंग। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कोई से दो मेथड पूछ सकता है, बाइनरी फिशन, बडिंग, तो आपको ये लिखना पड़ जाते हैं, तो आपने इसको अच्छी तरीके से जो सा वो करना है। बडिंग शॉर्ट क्वेश्चन में भी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।